हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू K2 इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए हीरोन्स फार्मूला चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज जो बुक में है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, क्या यूज करा था हमने हीरोन्स फार्मूला? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, वेयर S क्या होता था? S इज सेमी पैरामीटर, दैट मींस A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 एंड A B C आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, बहुत आसानी से हमने समझा था इस चैप्टर में हमने कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, और आज हम उसके एप्लीकेशंस यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। यानी कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दी हुई है हमें, सारी की सारी साइड क्या है? ए है, और जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड हमें फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, यानी पैरामीटर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। बट यहां पर हमारी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, सो वी कैन राइट एज a प्लस a प्लस a। पैरामीटर के नीचे पैरामीटर की वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू पता है वो हमेशा उस फॉर्मूले के नीचे पुट करनी है। 180 इज इक्वल्स टू a प्लस a यानी कि 3a, 3 बारी 3 टाइम्स ऐड करें, 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड, यानी 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू a एंड a कम्स 60 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि इसकी तीनों साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की हैं? 60 सेंटीमीटर की, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है। नाउ अब हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? s यानी सेमी पैरामीटर। तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a प्लस b प्लस c तीनों साइड्स का सम कितना आएगा? 180 आएगा अपॉन में 2 यानी कि 90 सेंटीमीटर। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वैल्यू पुट करेंगे 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। इसको माइनस कर लेंगे, 90 में से 60 माइनस करा 30, अगेन 90 में से तीनों बारी सेम आएगा, और यहीं से डायरेक्ट पेयर बना लो अगर विजिबल है तो। जैसे कि हमें यहां दिख रहा है कि 30 दो बारी आया तो 30 का पेयर बना तो 30 बाहर। 90 है, 90 को हम इजीली लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इज 90, और ये वाला जो 30 बचा था यहां भी पेयर बना, यानी 30 अगेन बाहर, रूट में क्या बचा? 3, तो ये जाएगा 900 रूट 3। ये आंसर आया हमारा। क्या ये आंसर अभी सही है? ध्यान रखना है एट लास्ट हमेशा यूनिट जरूर लिखनी है वरना नंबर कट जाएंगे। सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन था तो हम एरिया में हमेशा क्या लिख देंगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। ओके चलो, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड ऑफ अ वॉल ऑफ फ्लावर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये कोई फ्लावर है जिसकी ये वाली वॉल जो हमें विजिबल है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120 मीटर। तीनों हमें डायमेंशंस गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है, इजी है देन कैलकुलेट करना एरिया। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। यानी कि अगर इसको हमें रेंट पे देना है तो कितना चार्जेस लगता है? 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के हैं 5000 रुपए, बट हमें ये तो नहीं पता ये 1 मीटर स्क्वायर, हम तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ टाइम भी दिया हुआ है कि कितने साल के लिए? पर ईयर के लिए 5000 है। हमें निकालना है कि एक कंपनी ने इसको हायर करा है फॉर 3 मंथ, हाउ मच डिड दे पे फॉर इट। सो स्टार्टिंग विद कैलकुलेटिंग द एरिया, सॉल्यूशन s is equals to a plus b plus c upon with 2, s is equals to 122 plus 22 plus 120 अपॉन में। सो s is equals to, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 और 2 4, 2 2 4 6, 264 अपॉन में 2, यानी कट करके कितना आएगा? 132। s is equals to 132 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, सेकंड साइड 22, थर्ड इज 120। सबको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 132 में से 122 माइनस करा 10, 22 माइनस करा 110 एंड 120 माइनस करा तो 12। यहां से पेयर बना लोगे, ठीक है। एक मेथड तो मैंने बताया था तुम्हें, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हर बारी कि 132 है जैसे, तो 132 किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल से कर सकते हो उसको, किसी 6 के से कर सकते हो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 66। फिर 66 ऐसे स्प्लिट करते हुए जाना है और एंड तक देखना है क्या है। या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं 11 इंटू 12 इज 132 एंड 10 एज इट इज रहा, 110 को लिख देंगे 11 इंटू 10 इंटू 12,
यहाँ पे पेयर देखो 11 का बनेगा, 11 बाहर, 12 का पेयर बना, 12 भी बाहर, और 10 का पेयर बना, 10 भी बाहर, यानी कि रूट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो पूरा आंसर आएगा 11 इंटू 12 इज 132 इंटू 10 इज 1320 मीटर स्क्वायर। यानी अब हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना एरिया है जो रेंट पर जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें पता चल गया। अब कॉस्टिंग की बात करेंगे। कॉस्टिंग के लिए कैसे करेंगे, देखो यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं हमेशा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। एक साल यानी कि 12 महीने, 12 मंथ्स के लिए हमें कॉस्ट दी हुई है 5000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 मंथ की कितनी होगी, अगर ये 12 मंथ की है तो 1 मंथ की कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 12, 5000 डिवाइडेड बाय 12। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, अगर 1 मंथ की बताए तो 3 मंथ की कैसे निकलेगी, बाय मल्टीप्लाइंग 3। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर कोई 1 मीटर स्क्वायर जगह रेंट पे लेता है 3 महीने के लिए, तो उसको कितना पे करना है, 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। बट 1 मीटर नहीं लिया, कितना लिया है, 1320। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 बन जा, 3 4 जा, 4 से कट करा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 330, यानी 5000 मल्टीप्लाई 330, 165000 और 40, यानी 1,65,000 रुपीज। कितना खर्चा आएगा, 1,65,000 रुपये कॉस्टिंग में, एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक, समझ आया कैसे निकालना है। यूनिटरी मेथड यही होता है, 1 की वैल्यू फाइंड करें, देन जो भी वैल्यू लिखी है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, स्लाइड ये गिवन है हमें फिगर में। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ऑब्वियस है, पार्क भाई सबके लिए होता है, पार्क का मेन मोटिव क्या है कि ग्रीनरी है, तो अगर साफ रखना है तो ध्यान रखना है, साफ सफाई जरूरी है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, तीनों हमें वॉल्स की डायमेंशंस गिवन है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो कितना एरिया पेंट होगा, इन शॉर्ट हमें एरिया निकालना है। आई गेस ये तो सब इजीली कर लेंगे। देखो तीनों साइड्स अगर गिवन है तो हम सबसे पहले एस निकालते हैं, सेमी पैरामीटर a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, s इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन में 2, s इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 प्लस 15 कितना आएगा, 32 अपॉन में 2 यानी कि 16 मीटर। नाउ एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले s लिखते हैं, s कितना है हमारा 16, देन 16 माइनस फर्स्ट साइड, तीनों साइड्स को माइनस कर लेंगे, 16 में से 11 माइनस करा 5, 10 और ये 1। 16 हमें पता है 4 इंटू 4 पेयर बन गया 5, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो ये भी पेयर बन गया 5 का, यानी 2 बचा रहा अकेले। इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 रूट 2, यानी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल आंसर इज 20 रूट 2। रूट में आंसर आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस चैप्टर में बिल्कुल आ सकता है रूट में आंसर। ठीक है, आसानी से ये निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18, 10 एंड पैरामीटर इज 42। दो साइड हमें गिवन है, दो साइड जैसे ये 18 है, ये 10 है और ये वाली साइड हमारी मिसिंग है, लेट्स से ये c है, एंड पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर क्या होता है फॉर्मूला, पैरामीटर इज a प्लस b प्लस c, यानी कि तीनों साइड्स का सम। मैंने बताया था कोई भी चीज गिवन होगी तुम फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे वो वैल्यू पुट करोगे। तो अभी पैरामीटर कितना गिवन है, पैरामीटर है 42, तो पैरामीटर के नीचे लिखा 42। a यानी पहली साइड कितनी है 18, सेकंड साइड है 10 और ये c, 18 प्लस 10 ऐड हो जाएगा 28 प्लस c, एंड ये चीज यहाँ प्लस और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगी माइनस, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू c। माइनस करेंगे 12 माइनस 8 इज 4, 3 माइनस 14, c की वैल्यू कितनी आ गई 14, थर्ड साइड इज 40। s कैलकुलेट करेंगे, s हमारा कितना होगा, तीनों साइड्स का सम एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी 42 डिवाइडेड बाय 2 21 सेंटीमीटर। एस पता चल गया। एरिया, एरिया इज एस यानी 21 माइनस फर्स्ट साइड 18, 21 माइनस सेकंड साइड एंड 21 माइनस थर्ड साइड। 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 18 इज 3, 10 इज 11 एंड 7। 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 3 इंटू 11 इंटू 7। किस किस का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 11 का नहीं बना, तो 3 भी बाहर एंड 7 भी रूट के बाहर, क्या बचा 11, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आसान है, बहुत आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान बना दिया उन्होंने।
ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि दो साइड गिवन होंगी, पैरामीटर गिवन होगा, तो सेम वे में इसी तरह से करना है, चाहे क्वेश्चन में डिजिट चेंज आ जाए। देखो नेक्स्ट टाइप, ये भी हमने करा था लास्ट क्लास में, याद होगा 12:7 रेशियो वाला क्वेश्चन। कैसे करते थे कि कभी भी किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो हम करेंगे लेट। इस चैप्टर के नहीं, किसी भी चैप्टर में रेशियो आता है गिवन तो हमेशा लेट ही करना है। इसमें लेट करा हमने, लेट फर्स्ट साइड क्या रेशियो दिया हुआ है 12, 17, 25, तो फर्स्ट साइड को 12x, सेकंड साइड को 17x एंड थर्ड को 25x। ठीक है, नाउ पैरामीटर भी गिवन है, पैरामीटर इज 540, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, जो वैल्यू गिवन है वो उसके नीचे, पैरामीटर के नीचे 540, a के नीचे 12x, b के नीचे 17x एंड c के नीचे 25x। ऐड करोगे तीनों को 54x, 54 इधर आकर डिवाइड, यानी 540 डिवाइड बाय 54, तो x विल कम 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब बताओ फर्स्ट साइड क्या होगी, फर्स्ट साइड थी 12x, ये लिख देते हैं 12 मल्टीप्लाई 10 यानी 120। सेकंड साइड कितनी 17x, तो 17 इंटू 10 यानी कि 170 एंड 25 इंटू 10 यानी कि 250। तीनों साइड बताएं, अब इजी है कैलकुलेट करना। s कैलकुलेट करेंगे, s कितना होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी पैरामीटर का हाफ। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, तुम्हें सारी वैल्यू पता है, पैरामीटर भी दिया हुआ था, तो डायरेक्ट पैरामीटर ही पुट कर देना अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ओके, एरिया f लिखेंगे और बारी बारी से माइनस करेंगे, 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, यह आ जाएगा 270 माइनस 120 इज 150, ये 100 एंड ये 20। अब देखो इन चारों में खास बात क्या है, जो चारों नंबर्स लिखे हुए मल्टीप्लाई में, सब में लास्ट में 0 है। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो इसको लिखना है 27 मल्टीप्लाई 10, 15 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले हम 10 को ही बाहर निकाल देंगे, 10 का पेयर बना, 10 का पेयर बना, यानी 2 बारी 10 बाहर। अब जो नंबर्स बचे वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, 100। 27 को क्या लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 एंड 2 को क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, और 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है, देखो 3 का पेयर बना, फिर से 3 का पेयर बना, तो 2 बारी 3 को बाहर लिखेंगे, 2 का पेयर बना 2 भी बाहर एंड 5 का पेयर बना 5 भी बाहर। कुछ भी रूट में नहीं बचा जिसका पेयर नहीं बना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 यानी 90, और ये 2 जीरोस यानी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इजी है, एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, आसान से क्वेश्चन है। बाकी हम लेकर आएंगे इसके भी एक हाई फाई वीडियो जिसमें अलग हैवी क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। इसमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ओके, यहां तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। एक ही एक्सरसाइज बची है अब इस चैप्टर की, सीबीएसई ने कट कर दिया, सिर्फ 10.1 ही है जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बढ़ना है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। हर एक इक्वल साइड, दो ही इक्वल होती हैं इसमें आइसोस्केलस में, तो दोनों इक्वल साइड कितनी है, एक 12 है और सेकंड भी 12 है। बाकी थर्ड वाली साइड अगेन मिसिंग है जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था। और पैरामीटर कितना दिया हुआ है, पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर के नीचे पैरामीटर की वैल्यू आएगी 30, साइड 2 हमें पता है, तीसरी साइड नहीं पता, तो 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी, 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू सी एंड 6 इज इक्वल्स टू सी। तो थर्ड साइड हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया कैलकुलेट करना है, उससे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, तो पैरामीटर का हाफ कर देंगे। पैरामीटर हमें पता था 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। सो एरिया इज एस यानी कि 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, 15, 3, 3, 9, 15 is 3 into 5, 3 into 3 into 9 को क्या लिखेंगे 3 into 3। पेयर बनेगा, 3 के बन रहे हैं 2 बारी पेयर,
और 3 और 5 ये हमारा रूट में रहेगी, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मुझे बताना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जिनका लेवल थोड़ा सा अप होगा, मज़ा आएगा उनको सॉल्व करने में। पेपर में भी ज़्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ध्यान रखना। अगली क्लास में मिलते हैं इसके बाद। बाय बाय।